अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्व इंद्रियाणि सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मां भारती के किरीट कश्मीर में अवस्थित पहलगाम से आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। शाश्वत है हमारी सनातन संस्कृति और अमर है हमारी विकास यात्रा। इस शाश्वत और अमर विकास यात्रा का अभिन्न अंग है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह इस बार अभूतपूर्व है श्री अमरनाथ यात्रा। शिव सत हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं। आदि योगी हैं शिव, महायोगी हैं शिव, मुक्तिदाता है शिव, मोक्षदाता है शिव। अगम अगोचर अपरंपार है भगवान भोलेनाथ की महिमा। भव सागर के पार पहुंचाती है देवाधिदेव महादेव की महिमा। अगर अगम अगोचर है सदाशिव तो दुर्गम और दुरूह है गिरीश का धाम। नाथों के नाथ हैं भोलेनाथ, तो सनातन संस्कृति का उत्तुंग शिखर है श्री अमरनाथ। जब भोले बाबा पार्वती मैया को इस गुफा की तरफ ले आ रहे थे अमर कथा सुनाने के लिए, तो बाबा ने सर्वप्रथम पहलगाम में अपना बैल छोड़ा, नंदी बाबा को वहाँ छोड़ा। उसके बाद चंदनबाड़ी में अपने आभूषण चंद्रमा को छोड़ा, शेषनाग में नाग देवता और गणेश टॉप पे गणेश जी को छोड़ा। और फिर भोले बाबा पार्वती मैया को इस गुफा में अमर कथा का उपदेश देने के लिए जहाँ पे आए हैं। तो जहाँ पर इस गुफा में भोले बाबा ने पार्वती मैया को अमर कथा का उपदेश दिया, इसलिए इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा। धर्म में शिव, कर्म में शिवत्व और ब्रह्मांड में शिव तत्व सर्वोच्च है। और देवाधिदेव महादेव के वास कैलाश के बाद सर्वोच्च है श्री अमरनाथ। यही हिमालय की गोद में हिमसुता को महादेव ने अमर कथा सुनाई। अमर कथा की महागाथा की साक्षी है ये पवित्र गुफा। अमरता और शाश्वतता की साक्षात प्रतीक है ये पवित्र गुफा। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के समान ही श्रद्धेय महात्म है श्री अमरनाथ। भारत भारतीयता की एकता एकात्मता का तादात्म्य है श्री अमरनाथ। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। पवित्र अमरनाथ यात्रा हिंदू मान्यतानुसार आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर पूरे सावन भर चलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा में विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। इस बार श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है और ये यात्रा 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगी। यात्रा की सारी तैयारियां
पूरी हो चुकी हैं। बाबा बर्फानी के या मैं कहूं कि अमरनाथ जी के भक्त और श्रद्धालु देश भर में हैं। इस यात्रा का अपना धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व तो है ही। मुझे लगता है कि इसका एक आर्थिक पक्ष भी बड़ा प्रबल है। 2 वर्षों से यात्रा नहीं हुई है। यह सच है कि डिफिकल्ट टेरेन होने के नाते यात्रा में श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस बार हम लोगों ने कोशिश की है अपनी ओर से कि लोग जो आवें, श्रद्धालु जो देश भर से आवें, वो एक सुखद अनुभव लेकर के जाए। श्री अमरनाथ गुफा प्राकृतिक है, न कि मानव निर्मित, और हिमालय पर्वत लाखों वर्ष पुराने हैं। हालांकि पुरातात्विक आधार पर श्री अमरनाथ गुफा कम से कम 5000 साल पुरानी मानी जाती है। मानते हैं कि महाभारत काल में भी ये गुफा विद्यमान थी। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा के वर्णन मिलते हैं। बृगेश संहिता, नीलमत पुराण, कल्हड़ की राजतरंगिणी, इन सब में अमरनाथ तीर्थ यात्रा का बराबर उल्लेख मिलता है। पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा के 2 मार्ग हैं। एक परंपरागत मार्ग है पहलगाम की तरफ से। पहलगाम, चंदनबाड़ी, पेसूटॉप, शेषनाग, पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचता है। ये दूरी है 32 किलोमीटर। दूसरा मार्ग है बालटाल के जरिए। बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी है 16 किलोमीटर। दोनों ही मार्गों पर सड़क और संचार की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बालटाल से समूचे पवित्र गुफा तक केबलिंग के जरिए, अंडरग्राउंड केबलिंग के जरिए बिजली की व्यवस्था की गई है। यानी कि 24 घंटे यात्रा मार्ग बिजली से और संचार माध्यमों से गुलजार रहेगा। ऋषियों मनीषियों की साधना स्थली हिमालय, भगवान भोले शंकर की प्रिय स्थली हिमालय, हिम से ढकी पहाड़ियों के बीच अद्भुत, अलौकिक, आध्यात्मिक श्रद्धा का केंद्र है श्री अमरनाथ। निर्जन, नीरव, शांत हिमालय हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है जब देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पवित्र गुफा पहुंचते हैं। श्री अमरनाथ गुफा में चमत्कारिक रूप से हर साल उसी स्थान पर प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। प्राकृतिक हिमलिंग बनने के कारण इन्हें स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है और भक्तजन बाबा भोले के इस रूप को बाबा बर्फानी भी कहते हैं। इस गुफा की विशेषता जो हमारी समझ में आई है कि यहाँ अमरनाथ जी में हर जगह बर्फ गिरती है। उस गुफा के भीतर भी बर्फ गिरती है, पर अनादि काल से भोले बाबा का जो शिवलिंग है निश्चित स्थान पर बनता है। उसी के साथ गणपति गणेश जी हैं, वो भी अपने स्थान पे पूरे आकार में बनते हैं। उसके साथ पार्वती मैया के दर्शन हैं, वो भी उसी निश्चित स्थान पर बनते हैं, अन्य किसी स्थान पे नहीं। और जो भक्तजन जिस भाव से आता है भोले बाबा की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सनातन संस्कृति में पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और मान्यता है जीवन में एक बार बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लें तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए महीनों पहले काम शुरू हो जाता है। इस बार श्री अमरनाथ यात्रा में पहले के वर्षों के मुकाबले अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मोटे तौर पर अभी तक 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं ऑनलाइन, बैंक के थ्रू, और कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर की बुकिंग की है। देखिए कितने लोग आते हैं। पिछले वर्षों के जो आंकड़े हैं उनको देखने के बाद ये 2 साल की यात्रा न होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा। जहां तक तैयारियों का सवाल है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां से यात्रा शुरू होती है लखनपुर गेट से, और यहाँ चाहे वो बालटाल एक्सिस हो या पहलगांव एक्सिस हो,
यहाँ तक लोग बाई रोड आते हैं। तो जम्मू में भी भगवती नगर में एक बड़ा कैंप होता है और इसके अलावा भी हमने इंतजाम किए हैं। रास्ते भर में कम्युनिटी टॉयलेट्स, बाकी जो पेट्रोल पंप हैं, ढाबेज हैं, वहां भी इसकी व्यवस्था मुकम्मल की गई। श्री अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों को कई दुर्गम पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। यात्रियों के लिए भौगोलिक चुनौतियां तो हैं ही, प्रशासन और श्राइन बोर्ड के सामने यात्रा को सरल और सुगम बनाने की जिम्मेदारी भी है। इस साल आयोजित होने वाली यात्रा के लिए केंद्र सरकार नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठकें कर रही है। कोविड-19 की वजह से करीब 2 साल बाद शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा इस बार पूरी तरह नए कलेवर में नजर आएगी। और यात्रियों को जो सुविधाएं इस बार हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से और उनके यात्रा को सहज बनाने के लिए, उसमें भी श्राइन बोर्ड काफी हद तक प्रयास कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग आएंगे बाबा के दर्शन करने, उनको ये महसूस होगा कि यात्रा में जो सुविधाएं हैं वो अन्य वर्षों से बहुत अच्छी तरह से बेहतर रूप से उनको मुहैया कराई जा रही है। विगत कई महीनों से हम लोग इस दिव्य और रोमांच भरी यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें केंद्र सरकार और यूटी सरकार मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो यहाँ की सामाजिक और आर्थिक परंपरा रही है, जिसमें यहाँ के लोग आने वाले यात्रियों का तन मन धन से स्वागत करते हैं और उनको सुविधाएं यहाँ से प्रदान करते हैं, उस विरासत को आगे बढ़ाया जाए। श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर इस साल कई नई पहल की गई है, जिनमें सबसे प्रमुख है श्रद्धालुओं के लिए RFID का इस्तेमाल। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल टैगिंग के लिए होता है। RFID का लाभ यह होगा कि इससे श्रद्धालु की वास्तविक स्थिति या फिर किसी स्थान पर श्रद्धालुओं की संख्या का बखूबी पता लगाया जा सकेगा। RFID से यात्रियों को बहुत सहूलियत होगी, बिकॉज हम आपको देख पाएंगे कि आप यात्रा एरिया में कहाँ हैं। किसी स्ट्रेच में अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा कोई घटना न हो, लेकिन यदि कोई ऐसी बारिश होती है, कोई दूसरे तरह की घटना होती है, तो हमें पता रहेगा कि किस स्ट्रेच में कितने लोग हैं, कौन कौन व्यक्ति है उस स्ट्रेच में, आप कहाँ हैं, कहाँ पहुँचे हैं। अगर आपके परिवार के लोग आपको ढूंढ रहे हैं, वो पीछे हो गए हैं, अगर आप आगे हो गए हैं, तो अगर आपको ढूंढना चाह रहे हैं तो हम बता देंगे कि वो फलां जगह पे है। अगर उनको मैसेज करना है तो हमारा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होगा उससे उनको मैसेज हो जाएगा कि आप वहाँ रुकिए, आपके जो समूह के अन्य लोग हैं वो पीछे फलां जगह पे हैं, आप उनका इंतजार करिए। तो इससे बहुत सारी सुविधाएं उनको होंगी जो यात्री हैं उनको। श्री अमरनाथ यात्रा को सरल, सुगम और सुखकर बनाने के लिए श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन सभी एजेंसियों और संस्थाओं के साथ पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की हर सुविधा में पहले के मुकाबले 2 गुनी बढ़ोतरी की गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब श्रद्धालुओं की बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा भारत की विविधता में एकता की भी मिसाल है। श्री अमरनाथ यात्रा भारत की एकात्मता और समरसता की यात्रा है। कोविड प्रतिबंधों की वजह के बाद जब ये यात्रा 2 वर्षों के अंतराल पर शुरू हो रही है, स्थानीय लोगों को इस यात्रा का शिद्दत से इंतजार है। यात्रा में अगर संपूर्ण भारत की आस्था जुड़ी है तो जम्मू कश्मीर का हर वर्ग, हर धर्म यात्रा को सफल बनाने में दिलो-जान से लगा है। सब लोग कमाते हैं, बिल्कुल। जब यात्रा आता है तो सब लोग इंतजार में होता है सर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, तो बिल्कुल से बोलता है, तैयारी सब करते हैं। जब बिल्कुल छोड़ देता है बोलता नहीं उधर जाएगा सर, क्योंकि सब लोग कमाने के लिए करता है, क्योंकि सब खुश है कि जिस साल में यात्रा आएगा इधर, तो सब तो इंतजार में है सर। यहाँ पर 2 साल हो रहे हैं यात्री नहीं आ रही है। इससे पहले यात्री आती थी, कहते थे कभी डरने वाली यहाँ कोई बात है नहीं है। यहाँ के जो कश्मीर के जो भी मजदूर हैं वो यात्री के साथ रहते हैं, चाहे वो घोड़े वाला हो कि पालकी वाला हो, यहाँ पिट्ठू होता है। मेहनत के साथ यात्री के साथ हम चलते हैं। यात्रा के सफल आयोजन की जिम्मेदारी अगर स्थानीय प्रशासन की है तो
तो यात्रा सहूलियत भरी हो, इसका सारा दारोमदार स्थानीय लोगों पर होता है। ये स्थानीय लोग ही श्रद्धालुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुर्गम पहाड़ियों में उनका हमसाया बने रहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब यात्रा से जुड़े पोनी पिट्ठू वालों को अपना भविष्य बेहतर और अपने श्रमवीर साथी यानी पिट्ठुओं और खच्चरों का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। वजह यह है कि प्रशासन ने पहली बार इन जानवरों की न केवल बीमा राशि में इजाफा किया है, बल्कि इनका पूरे साल के लिए बीमा किया गया है। अब इस बार जैसे हमने जो भी व्यवस्थाएं नई करने की कोशिश की है, उसमें वो पूरी तरह से सहयोग करते हैं। जैसे हमने उनके लिए जो पोनी है, वो जो घोड़े वाले हैं, उनके पहले इंश्योरेंस जो होते थे, वो हमने इंश्योरेंस की जो धनराशि है वो बढ़ा दी है इस बार। पहले सिर्फ 3 महीने के लिए इंश्योरेंस होता था, अब हमने पूरे साल के लिए कर दिया है। पहले एक्सीडेंटल डेथ से ही सिर्फ वो धनराशि दी जाती थी, अब हमने एक्सीडेंटल डेथ और नेचुरल डेथ दोनों 1 साल के लिए हमने कर दिया है। यात्रा के अभूतपूर्व इंतजामों की अगर बात करें तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब बालटाल से पवित्र गुफा का सारा मार्ग जगमग रोशनी से रोशन होगा। पूरे यात्रा मार्ग पर अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया जा चुका है। बिजली की ऐसी व्यवस्था इससे पहले यात्रा मार्ग पर कभी नहीं थी। यात्रा मार्ग पर संचार की सुविधा भी इस बार अलहदा है। हमने बिजली की इस बार व्यवस्था पूरे ट्रैक में, जो बालटाल एक्सिस है उस पर जो हमारी ग्रिड सप्लाई होगी, और जो संचार की व्यवस्थाएं हैं, आप जाएंगे तो आपको पूरे ट्रैक में चाहे किसी एक्सिस से जाएं, आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। हमारी उसके अलावा भी, सर्विस प्रोवाइडर के अलावा भी हमारी अपनी इंटरनेट की व्यवस्था है कि यदि ये दुर्भाग्यवश इनका कोई इंटरनेट अगर डाउन हो जाए या सर्विसेज डाउन हो जाए, तो हमारी अपनी जो इंटरनेट की व्यवस्था है उसके माध्यम से यात्रीगण व्हाट्सएप कॉलिंग करके अपने लोगों से बातचीत कर सकते हैं। श्रद्धालुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे यात्रा पर आते समय ये सुनिश्चित कर लें कि वे पोस्ट पेड सिम लेकर आएं। दूसरे राज्यों के प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में चालू स्थिति में नहीं होते, इसलिए यात्रा के लिए पोस्ट पेड सिम लाना अपरिहार्य है। इस बार संचार माध्यमों के लिहाज से यात्रा विशिष्ट अनुभूति प्रदान करेगी, क्योंकि यात्रा मार्ग पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल फैलाकर अबाध संचार सुविधा प्रदान की गई है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर 4G नेटवर्क चल रहा है। हम अपने भांजे मनु से बात करने की कोशिश करेंगे और व्हाट्सएप कॉल करेंगे। तो देखिए रिंग जा रही है इस समय। रिंग जाने के बाद हमसे मनु कनेक्ट भी हो गए हैं। मनु भैया, आपको हमारी आवाज, हमारा चेहरा मिल रहा है? हाँ मामा, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आपका चेहरा भी एकदम साफ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 4G नेटवर्क यहाँ पर अच्छे तरीके से चल रहा है और मल्टीपल विंडो भी आप यहाँ पर काट सकते हैं, यानी कि यात्री इस बात को लेकर पूरी तरीके से मुतमईन रहे, पूरी तरीके से वो निर्द्वंद रहे कि वे अपने परिजनों से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। संचार और बिजली से इतर यात्रा मार्ग को भी विस्तार दिया गया है। यात्रा मार्ग में जोखिम वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग की पर्याप्त व्यवस्था है, जिससे कि यात्रा में किसी अनहोनी से बचा जा सके। यात्रा मार्ग जो कि हर साल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसे भी पूरी तरह बहाल किया जा चुका है। रास्ते के चौड़ीकरण के साथ ही साथ कई जगहों पर स्थायी लोहे के पुलों का भी निर्माण किया गया है। अगर संचार, सड़क और बिजली की अभूतपूर्व व्यवस्था है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी दोगुना विस्तार किया गया है। यात्रा कोरोना काल के बाद पहली बार हो रही है, लिहाजा स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहलगाम और बालटाल दोनों ही आधार शिविरों पर ऐसा पहली बार है जब 100 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी हर सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसा पहली बार है जब आधार शिविरों के अस्पतालों में DRDO की विशेषज्ञता का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा तो अभूतपूर्व है ही, साथ कई नई पहल इस यात्रा से जुड़ी है। मेरे ठीक पीछे 5 KLD का ये मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट है, जिसे DRDO लगा रहा है। दोनों आधार शिविरों पर 2 बेस अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिनकी क्षमता बढ़ाकर 100 कर दी गई है। साथ ही साथ 72 बेड का ये अस्पताल बना रहा है DRDO,
DRDO जिसने कि कोरोना के दौरान देश की ऐसी सेवा की जो कि पूरी दुनिया में मिसाल बनी। साथ ही साथ ये स्पष्ट है कि अगर DRDO के अनुभव और विशेषज्ञता इस यात्रा से जुड़े होंगे तो यात्रा और स्वास्थ्यकर होगी और सुखकर होगी। इस बार की श्री अमरनाथ यात्रा अगर सुविधाओं के लिहाज से विशिष्ट आयाम वाली है तो वहीं यात्रा को बेहतर बनाने में तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड ने एक विशेष ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए न केवल श्रद्धालुओं को आसपास की जानकारी और सूचनाएं हासिल हो सकेंगी बल्कि यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी हासिल होंगे। हमारी वेबसाइट है श्री अमरनाथ जी की, तो उस पे जाएं, कोई भी जानकारी लेनी है, या हमारे श्री अमरनाथ जी के नाम से एक ऐप भी है, तो वो ऐप एंड्रॉयड में भी चलता है और iOS में भी चलता है। तो दोनों में से जिसमें भी आप चाहें उनको डाउनलोड कर दें। हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं, जो भी यात्री आ रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करने से सुविधा होगी कि हम आपको बताते रहेंगे कि उसमें जो भी आपको सूचना होगी, चाहे मौसम की जानकारी हो, चाहे अन्य कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो, या कोई और डूज और डोंट्स है, हम उस ऐप के माध्यम से नोटिफिकेशन भेज दें। श्री अमरनाथ यात्रा के 2 मार्ग हैं। पहलगाम मार्ग जो कि परंपरागत मार्ग है, साथ ही साथ बालटाल का मार्ग। दोनों ही मार्गों से श्रद्धालु पिट्ठू, पोनी, खच्चर या फिर पैदल के रास्ते पवित्र गुफा के दर्शन कर सकते हैं। यात्री हेलीकॉप्टर के जरिए भी पवित्र गुफा के दर्शन कर सकते हैं। हेलीपैड की सुविधा पहलगाम में है और साथ ही साथ बालटाल के नीलग्राथ में भी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब श्रीनगर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक ही बड़गाम में एक नए हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है, जिसके जरिए बड़गाम से श्रद्धालु बालटाल या फिर पहलगाम पहुंच सकते हैं और बाबा अमरनाथ के दर्शन करके दिन में ही अपने गंतव्य की ओर दोबारा रवाना हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा पहले 2 स्थानों से होती थी, नीलग्राथ से और पहलगांव से। अब हम लोगों ने श्रीनगर से भी डायरेक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है कि अगर कोई श्रद्धालु दिल्ली से आता है तो उसी दिन दर्शन करके बाबा का जा सकता है। श्री अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत की सतत सनातन सांस्कृतिक प्रवाह का। धर्म, कर्म और आध्यात्म की तो यात्रा है ही, साथ ही साथ ये यात्रा भारत को एकता के अटूट सूत्र में भी पिरोती है। भारत, भारतीयता और साझी संस्कृति की प्रतीक यह यात्रा भारत के सामासिक रंगों को और गाढ़ा करती है। वेद वेद की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रकाशित, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। यहाँ बाबा अमरनाथ के धाम में आने पर स्पष्ट होता है कि किस तरीके से सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना साकार होती है और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट होता है कि किस तरीके से भारत और भारतीयता समस्त विश्व के कल्याण के लिए अनादिकाल से प्रयासरत है और साथ ही साथ भारत शिव और शक्ति दोनों का उपासक है। साथ ही साथ भारत अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत, साथ ही साथ समर्थ भारत, समुन्नत भारत और इसके अंततः जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने सहयोगी किशन चंद्र के साथ मुझे अश्वनी कुमार को बाबा अमरनाथ की गुफा से दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। जय शिव शंकर, जय भोले शंकर, नमस्कार।